भाई कब तक कोसते रहोगे किस्मत को? कब तक ये रोना रोओगे कि यार ये सरकार ही निकम्मी है, टैक्स बढ़ा देती है, महंगाई आसमान छू रही है, नौकरियां हैं नहीं और जो है उसमें चपरासी जैसी सैलरी मिलती है। हमें तो ये सरकार जानबूझकर गरीब रखना चाहती है ताकि हम जिंदगी भर बस ये सुबह शाम वाली लोकल ट्रेन में धक्के खाते रहें, अपनी ख्वाहिशों का गला घोंटते रहें और एक एवरेज कीड़े मकोड़े वाली जिंदगी जीकर मर जाएं। अगर तुम्हारी खोपड़ी में भी यही कचरा भरा है ना, तो बॉस आज कड़वा सच सुनने के लिए तैयार हो जाओ। तुम बिल्कुल गलत हो। मान लिया कि सिस्टम में कमियां हैं, लेकिन तुम्हारी जेब जो आज खाली है ना, उसकी वजह सिर्फ सरकार नहीं है। आईने के सामने जाकर खड़े हो जाओ, असली गुनहगार वहां दिखेगा, तुम खुद। जाने अनजाने में तुम अपनी लाइफ में कुछ ऐसे फैसले ले रहे हो, कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जो तुम्हें कभी अमीर बनने ही नहीं देंगी। वो तुम्हारे पैर में वो भारी जंजीर बांध रही हैं कि तुम चाहकर भी दौड़ नहीं पाओगे। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें तुम्हारे ही ऐसे 4 सबसे बड़े वेल्थ किलर्स बताने वाला हूं जो तुम्हारी मेहनत की कमाई को दीमक की तरह चाट रहे हैं। और भाई, जो चौथा पॉइंट है ना, हाई इंटरेस्ट लोन का चक्रव्यूह, उसे अगर आज नहीं समझा तो लिख कर ले लो। अगले 10 साल तुम सिर्फ बैंकों के लिए मजदूरी करोगे, अपने लिए नहीं। इसलिए बिना 1 सेकंड स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना। आज तुम्हारा ये भाई सारे भ्रम तोड़ने आया है। चलो सबसे पहले उस टॉपिक पर बात करते हैं जिससे लोग अक्सर कतराते हैं, क्योंकि मामला बड़ा सेंसिटिव है। लेकिन तुम्हारा भाई तो खुलकर बोलेगा। वो है बिना किसी फाइनेंशियल तैयारी के सिर्फ समाज के प्रेशर में आकर शादी कर लेना। हमारे इंडिया में शादी कोई 2 लोगों का मिलन नहीं है बॉस, यहां तो ये एक महा इमोशनल तमाशा बन चुका है। लड़की बहुत सुशील है, लड़का संस्कारी है। बस पंडित जी ने कुंडली मिलाई नहीं कि सब ढोल नगाड़े लेकर नाचने लगते हैं, पर कोई ये नहीं देखता कि क्या बैंक बैलेंस और आने वाली जिम्मेदारियों की कुंडली मिल रही है। इमेजिनेशन करो, एक 24 या 25 साल का लड़का है, नौकरी अभी ठीक से लगी नहीं है, खुद के खर्चे के लिए पापा से पैसे मांगने पड़ते हैं, करियर का कुछ अता पता नहीं है। अचानक घरवाले चालू हो जाते हैं, बेटा उम्र निकल रही है, बहुत बढ़िया रिश्ता आया है, हाँ कर दो। अब वो बेचारा प्रेशर में आकर हाँ कर देता है। अब सुनो असली खेल। मिडिल क्लास में एक बीमारी है, हमें शादी हमेशा अपने से थोड़े ऊंचे लेवल वाले के यहाँ करनी होती है ताकि समाज में कॉलर ऊंची रहे। अब सामने वाले के लेवल को मैच करने के लिए अपनी औकात से बाहर जाकर लोग 10 लाख 15 लाख का पर्सनल लोन उठा लेते हैं। रिश्तेदार तो 2 दिन पनीर की सब्जी और रसगुल्ला खाकर चले जाते हैं, पर पीछे छोड़ जाते हैं EMI का पहाड़। अब जरा सीधे गणित पर आओ। अगर तुमने शादी के लिए बैंक से 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया और बैंक ने उस पर 16% का इंटरेस्ट ठोक दिया, तो जानते हो क्या होगा? शादी की शहनाई बंद होते ही अगले महीने से तुम्हारी जेब से हर महीने करीब 24,300 रुपए कटने शुरू हो जाएंगे। और ये ड्रामा अगले 5 साल तक चलेगा। 5 साल में तुम बैंक को टोटल कितना भरोगे? लगभग 14,60,000 रुपए। यानी भाई 4,60,000 रुपए तुमने सिर्फ और सिर्फ ब्याज में फूंक दिए। सोचो, वो 4.5 लाख रुपए अगर तुमने कहीं इन्वेस्ट किए होते तो वो तुम्हारी 7 पुश्तों के काम आते। और खुदा न खास्ता अगर पार्टनर के साथ ट्यूनिंग नहीं बैठी, रोज रोज के झगड़े होने लगे तो बात कोर्ट कचहरी और तलाक तक पहुंच जाती है। इंडिया में डाइवोर्स रेट भले ही कम हो, लेकिन जब ये होता है ना, तो वकीलों की फीस, फाइनेंशियल सेटलमेंट और जो मेंटल टॉर्चर होता है वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ता। कर्ज के ऊपर एक और कर्ज चढ़ जाता है। सीधा सॉल्यूशन, भाई पहले अपनी मैरिज सेटल करने के चक्कर में मत पड़ो, पहले खुद को फाइनेंशियली सेटल करो। किसी की सिर्फ क्यूटनेस देखकर या लोग क्या कहेंगे कि प्रेशर में आके कुएं में मत कूदो। पहले बैकअप बनाओ, फिर सेहरा सजाओ। दूसरा वेल्थ किलर थोड़ा अजीब है पर बहुत गहरा है, गलत शहर में जिंदगी गुजार देना। हमारे यहाँ एक बड़ा सीधा सा पैटर्न है, जहां पैदा हुए वहीं के सरकारी या प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई की, वहीं 2-4 दोस्त बनाए, शाम को टपरी पर चाय पी और वहीं पास के किसी लाला की कंपनी में 20 से 25 हजार की नौकरी पकड़कर सेटल हो गए। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? घर का खाना, मम्मी पापा का साया, पुराने दोस्तों का साथ। भाई ये जन्नत जैसी लाइफ हर कोई चाहता है, लेकिन कभी दिमाग पर जोर देकर सोचा है कि फिर क्यों हर साल लाखों युवा अपना भरा पूरा घर, माँ के हाथ का खाना छोड़कर मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या हैदराबाद जैसे महंगे शहरों में जाकर एक छोटे से कमरे में अकेले रहते हैं? क्या उन्हें शौक है अकेले टिफिन का खाना खाने का? नहीं भाई, उन्हें एक बात समझ आ गई है जो तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई। हर शहर तुम्हारी काबिलियत की सही कीमत नहीं चुका सकता। एक कड़वा सच बताऊं, इंसान सिर्फ गधों की तरह 18 घंटे मेहनत करके अमीर नहीं बनता। अमीर बनने के लिए सही इकोसिस्टम और सही सराउंडिंग की जरूरत होती है। हो सकता है तुम जिस छोटे शहर या कस्बे में हो वहां तुम अपनी फील्ड के बेताज बादशाह हो, पर वहां स्कोप ही नहीं है। वहां तुम्हें महीने का 30,000 रुपए से ज्यादा कोई देगा ही नहीं, क्योंकि उस शहर की इकोनॉमी ही उतनी है। वहीं अगर तुम किसी टियर 1 सिटी में जाते हो तो उसी काम के तुम्हें 1 लाख रुपए या 15 लाख रुपए भी मिल सकते हैं। अगर तुम सिर्फ इस डर से अपने शहर से नहीं निकल रहे कि वहां रूम रेंट महंगा है, अकेले कैसे रहूंगा, तो दोस्त तुम अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम्हारा ये कंफर्ट जोन असल में एक स्लो पॉइजन है। हर बार गरीब रहने की वजह कोई गलत शेयर खरीदना नहीं होता,
कई बार सालों साल एक ऐसी जगह रुके रहना भी होता है जहां तुम्हारी ग्रोथ का फुल स्टॉप लग चुका है। इस पिंजरे को तोड़ो और बाहर निकलो। अब आते हैं आज के युवाओं के सबसे पसंदीदा वेल्थ किलर पर, एप्पल प्रोडक्ट्स का ट्रैप। भाई, इंडिया एक डेवलपिंग देश है। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो यहाँ की 80% से ज्यादा जनता या तो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास। यानी हमारे पास फालतू उड़ाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन ये सारा ज्ञान और डेटा तब हवा हो जाता है जब मार्केट में नया आईफोन आता है। आजकल 21-22 साल के लड़के जिनकी जेब में खुद के दम पर 500 रुपये नहीं होते, वो भी हाथ में 1,20,000 रुपये का आईफोन लेकर घूम रहे हैं। भाई, ऐसा क्या है उस फोन में? बात तो 12,000 रुपये वाले फोन से भी हो जाती है, रील तो 25,000 रुपये वाले फोन से भी बढ़िया बन जाती है। फिर आईफोन ही क्यों? क्योंकि एप्पल फोन नहीं बेचता, वो बेचता है अमीर होने की फीलिंग। वो तुम्हें समाज में दूसरों से अलग दिखने का एक झूठा स्टेटस सिंबल देता है। जब तुम मेट्रो या कैफे में आईफोन निकालते हो ना, तो लोग तुम्हारी औकात का अंदाजा उस फोन से लगाने लगते हैं। और इसी झूठी इज्जत के चक्कर में लोग 2-2, 3-3 साल की ईएमआई पर फोन उठा रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा। कुछ साल पहले मैं खुद इस जाल में फंसा था। मैंने पूरे 1 लाख रुपए लगा के आईफोन लिया। मुझे लगा कहानी खत्म, पर भाई असली कहानी तो वहां से शुरू हुई। अब आईफोन लिया है तो उसके लिए 3,000 रुपए का ओरिजिनल चार्जर लो, फोन गिर ना जाए इसलिए 5,000 रुपए का ओरिजिनल केस लो। फिर लगा कि यार कान में लगाने के लिए 15,000 रुपए के एयरपॉड्स भी होने चाहिए। हाथ सूना लग रहा था तो 40,000 रुपए की एप्पल वॉच आ गई। और हद तो तब हो गई जब डेटा ट्रांसफर और वीडियो एडिटिंग के लिए मुझे 1,30,000 रुपए का मैकबुक लेना पड़ा, क्योंकि एप्पल का सिस्टम विंडोज के साथ ठीक से काम ही नहीं करता। मैं खुद को एक ऐसे अंतहीन दलदल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था जहां हर साल नया मॉडल आते ही उसे अपग्रेड करने की खुजली होने लगती थी। तब मैंने अपना माथा पीटा, सब कुछ बेचा और वापस एंड्रॉयड पर स्विच कर गया। जब मुझ जैसा बंदा जो दिन रात फाइनेंस की बातें करता है वो इस ट्रैप में फंस सकता है, तो भाई तुम तो मासूम हो। अगर तुम भी आईफोन लेने की सोच रहे हो ना, तो शीशे के सामने खड़े होकर खुद से पूछो, क्या ये मेरी जरूरत है, या मैं बस शर्मा जी के लड़के को ये दिखाना चाहता हूं कि मैं भी कुछ बन गया हूं? अगर बजट गवाही नहीं देता तो ये फोन मत लो। ये इस देश में रहने का एक इनविजिबल शो ऑफ टैक्स है जो तुम खुद अपनी खुशी से सरकार को नहीं, एप्पल को दे रहे हो। अब बात करते हैं उस चौथे और सबसे खतरनाक कातिल की, जो तुम्हें जीते जी कभी अमीर नहीं बनने देगा। हाई इंटरेस्ट लोन, यानी आसान ईएमआई का जाल। आजकल लोन लेना उतना ही आसान हो गया है जितना जोमेटो से खाना ऑर्डर करना। पहले के जमाने में लोन पास होता था तो घर में मिठाइयां बंटती थीं, क्योंकि पापड़ बेलने पड़ते थे। आज मोबाइल ऐप खोलो, 2 बार अंगूठा लगाओ और 5 मिनट में 2 लाख रुपए तुम्हारे बैंक अकाउंट में। एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक इंडिया में पहली बार लोन लेने वालों में 41% लोग जेनजी हैं, यानी वो युवा जिनकी उम्र 20 से 25 साल है। भाई, जिस उम्र में तुम्हें अपनी वेल्थ बिल्ड करनी चाहिए, इन्वेस्टिंग सीखनी चाहिए, उस उम्र में तुम कर्ज के दलदल में कूद रहे हो। लोन लेना गलत नहीं है। अगर धीरूभाई अंबानी ने लोन लिया बिजनेस बढ़ाने के लिए तो वो सही था, क्योंकि उससे एसेट बन रहा था, पैसा डबल हो रहा था। लेकिन आज का युवा लोन किस लिए ले रहा है? गोवा की ट्रिप मारने के लिए, केटीएम बाइक का टॉप मॉडल निकालने के लिए, या पब में जाकर महंगी दारू पीने के लिए? तुम अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए अपने आने वाले कल को गिरवी रख रहे हो। एक और होश उड़ाने वाली रिपोर्ट सुनो। पर्सनल लोन और इंस्टेंट लोन ऐप से कर्ज लेने वाले 85% लोग अपनी सैलरी का 40% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ ईएमआई भरने में उड़ा देते हैं। मतलब अगर तुम महीने का 50,000 रुपये कमा रहे हो ना, तो 20,000 रुपये से ज्यादा रुपया तुम्हारी जेब से निकलने से पहले ही गायब हो जाता है। तुम आधी महीने की मेहनत अपने फ्यूचर को बनाने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि अपने पास्ट में किए गए ऐश आराम का बिल भरने के लिए कर रहे हो। ये जो हाई इंटरेस्ट वाले पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड के कर्ज होते हैं ना, ये तुम्हें एक बार में बर्बाद नहीं करते। ये हर महीने तुम्हारी जेब से थोड़ा थोड़ा खून चूसते हैं। और जब जेब खाली होती है तो तुम कभी कोई नया बिजनेस शुरू करने का रिस्क नहीं ले पाते, कभी इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तुम जिंदगी भर उस नौकरी के गुलाम बन जाते हो जिससे तुम्हें नफरत है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगले महीने की 1 तारीख को ईएमआई जानी है। तो अगली बार जब भी कोई चीज नो कॉस्ट ईएमआई पर दिखे ना, तो रुकना और सोचना, क्या ये चीज सच में जरूरी है, या तुम अपने फ्यूचर वाले वर्जन को एक बहुत बड़ा बिल भेजने की तैयारी कर रहे हो। तो भाइयों और उनकी बहनों, ये थे वो 4 वेल्थ किलर जो तुम्हें चुपके से गरीब बनाए रख रहे हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बिल्कुल ईमानदारी से बताओ कि तुम इन चारों में से किस जाल में फंसे हुए हो या फंसने वाले थे। शर्माना मत, अपना ही भाई समझो और लिख डालो। अब ये तो बात हुई कि पैसा कहाँ बचाना है और किन गलतियों से बचना है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि कई बार लोग जोश जोश में आकर इन्वेस्टमेंट तो शुरू कर देते हैं, लेकिन सही नॉलेज न होने की वजह से अपना पूरा पैसा और समय डुबा देते हैं। खासकर वो लोग जो पहली बार शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में कदम रख रहे हैं।
अगर तुम भी पहली बार इन्वेस्ट करने जा रहे हो और उन बड़ी गलतियों से बचना चाहते हो जो 90% बिगनर्स करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।